दोस्तों हम सबको पता है कि मॉडर्न डे एरा बॉडी बिल्डिंग में फिल हीथ वर्सेस काई ग्रीन ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। हर कोई जो बॉडी बिल्डिंग को पैशनेटली फॉलो करता है वो हमेशा ये जानना चाहता है कि फिल हीथ और काई ग्रीन में इतनी रिवैल्री क्यों है, क्यों मिस्टर ओलंपिया में हमेशा काई ग्रीन सेकंड आते हैं और फिल हीथ फर्स्ट आए हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है, क्या ये सिर्फ रिवैल्री है, या हमें कुछ और नजर से इसे देखना चाहिए। तो इसी सारे टॉपिक्स को आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ। Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't know those lavish delights. Now you ain't no back in sight. All the little lies you recite just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अर्शल मुदिराज और मैं अपने चैनल पे बॉडी बिल्डिंग के ऊपर सारे वीकली अपडेट्स देता हूँ, रिव्यूज करता हूँ, कंपैरिजंस करता हूँ, हमारे जो टॉप एथलीट्स है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब का आइकन, उसको क्लिक कर देना। अगर मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे तो यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि फिल हीथ वर्सेस काई ग्रीन की जो फेमस रिवैल्री है मॉडर्न डे बॉडी बिल्डिंग में, उसके ऊपर बहुत लोग सवाल पूछते हैं, बहुत लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। तो आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि मैं आखिर में आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा इस रिवैल्री के बारे में। सो ये सब स्टार्ट होता है गाइस 2011 से, जब फिल हीथ जे कटलर को हराते हैं और मिस्टर ओलंपिया बन जाते हैं। यानी कि फिल हीथ का सबसे पहला मिस्टर ओलंपिया होता है 2011 में। 2011 से लेके 2017 तक फिल हीथ कॉन्स्टेंटली 7 बार ओलंपिया जीतने चालू कर देते हैं। अगर इस सब में काई ग्रीन कम्पीट ही ना करते तो शायद हम लोग फिल हीथ को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर मानते, या फिर ये भी मान लेते कि फिल हीथ को कोई अच्छा कॉम्पिटिटर था ही नहीं। लेकिन आप मेरी बात से जरूर यकीन करेंगे कि काई ग्रीन एक ऐसे कॉम्पिटिटर थे जिन्होंने फिल हीथ को बहुत बढ़िया टक्कर दी थी। तो यहाँ तक ये बात कैसे पहुंची, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि ये दोनों एथलीट्स प्रो बने कैसे। तो बात करते हैं फिल हीथ की गाइस। तो फिल हीथ ने अपना सबसे प्रो शो जो उन्होंने सबसे पहला जीता था अपनी लाइफ में, वो जीता था 2004 में। 2004 या 5 में आई थिंक, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन 2004 या 5 के आसपास वो प्रो बन चुके थे और उन्होंने IFBB के डिफरेंट प्रो शोज में कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया था। 2009 से लेकर 2010 तक जब फिल हीथ मिस्टर ओलंपिया खेल रहे थे तब 2009 में उनकी प्लेसिंग 5th आई थी और 2010 में उसकी प्लेसिंग 2nd आई थी। हम सभी जानते हैं कि 2010 के विनर जे कटलर रह चुके हैं, तो 2nd प्लेस पे फिल हीथ आए थे। लेकिन उनकी सबसे इंटरेस्टिंग प्लेसिंग की अगर बात करें तो मैं कहूंगा कि 2008 है। 2008 का मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ के लिए काफी स्पेशल था क्योंकि वो सबसे पहला मिस्टर ओलंपिया था जहां फिल हीथ कम्पीट करने वाले थे। और उससे भी एक स्पेशल बात ये थी कि ये ऐसा पहला मिस्टर ओलंपिया था जहां पे फिल हीथ 3rd आ गए थे, यानी कि अपने पहले ही मिस्टर ओलंपिया में फिल हीथ 3rd प्लेस हो गए थे। ऐसे और एक एथलीट है जो अपने पहले ही ओलंपिया में 3rd आ चुके हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऐसे कौन से बॉडी बिल्डिंग एथलीट थे जिन्होंने फर्स्ट अपने मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया और फर्स्ट ही कंपटीशन में 3rd आ गए? अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। फिल हीथ हमेशा जब स्टेज पे आते हैं तो हमेशा एक सर्टन वेट ही लेके आते हैं। अराउंड 242 पाउंड्स के आसपास उनका वेट होता है और उनकी हाइट 5 फुट 8 इंचेस के आसपास है। वही बात अगर काई ग्रीन की करें तो काई ग्रीन का एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग का जो कंटेस्ट है, यानी कि जो उनका प्रो शोज है और उनका जो करियर है बॉडी बिल्डिंग का, 1999 से ही स्टार्ट हो गया था। 1999 में उन्होंने काफी सारे NPC के जो फॉर्मर चैंपियनशिप्स होते हैं, नेशनल फिजिक कमेटी के जो चैंपियनशिप्स होते हैं, वो जितना उन्होंने शुरू कर दिया था। वहां से लेके काई ग्रीन बढ़ते चले गए और 2009 तक उनका ब्रेक थ्रू हुआ जब उन्होंने 2009 का अर्नोल्ड क्लासिक जीत लिया। अर्नोल्ड क्लासिक जीतने के बाद ही काई ग्रीन 2010 से लेके मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करना शुरू कर दिया उन्होंने। सो ये थी इन दोनों की एक सरफेस स्टोरी में आपको बता दिया कि इन लोग दोनों बॉडी बिल्डिंग आए कैसे। अब बात करते हैं कि इनकी रिवैल्री के बारे में, कि इनकी रिवैल्री इतनी फेमस क्यों हुई और कैसे बढ़ी। तो ये सब स्टार्ट होता है गाइस 2012 में। 2012 में एक मूवी बनी थी जनरेशन आयन। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए गाइस। वो मूवी में फिल हीथ और काई ग्रीन की रिवैल्री को एक अलग ही तरीके से दिखाया गया है। उसमें स्पेशली उनके जो हीट अप मोमेंट्स है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं और ये भी दिखाया गया कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनके प्रिपरेशंस कैसे है, उन्होंने कैसी तैयारी की है, किस तरह का डाइट, ट्रेनिंग, उनका माइंडसेट कैसे है, ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है जनरेशन आयन फर्स्ट पार्ट में जो 2012 में आई थी। तो वहीं से ये हाइप बहुत क्रिएट हो गई और ये रिवैल्री इतनी फेमस होनी चालू हो गई। उसके बाद जब 2013-14 आया
2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मिस्टर ओलंपिया में। आप सभी जानते हैं कि मिस्टर ओलंपिया होने से थोड़ी देर पहले, 1-2 दिन पहले वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है सारे एथलीट्स को लेके। तो वहां पे फिल हीथ और काई ग्रीन का झगड़ा हो गया। झगड़ा नहीं हो गया लेकिन एक क्वारल हो गया था, दोनों के वर्ड्स एक्सचेंज हो गए थे। फिल हीथ काई ग्रीन को इंटरप्ट कर रहे हैं, काई ग्रीन फिल हीथ को इंटरप्ट कर रहे हैं, और वहीं से एक हाइप क्रिएट होनी चालू हो गई, एक रिवॉल्वरी थोड़ी थोड़ी क्रिएट होनी चालू हो गई। क्योंकि 2012 में फिल हीथ और 2013 में भी फिल हीथ मिस्टर ओलंपिया जीत चुके थे। तो 2014 तक सबका एक ऐसा था कि यार एटलीस्ट काई ग्रीन एक बार फिल हीथ को हरा दे। जो एक्चुअल काई ग्रीन के फैंस थे वो ये सोच रहे थे, और जो फिल हीथ के फैंस थे वो ये सोच रहे थे कि अगर फिल हीथ काई ग्रीन को हरा दे तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये दो टॉप एथलीट्स जब compete कर रहे थे तो मिस्टर ओलंपिया के लिए बहुत एक अच्छा बिजनेस था, वो एक अच्छा मार्केटिंग था। एक अच्छे तरीके से आप मार्केट कर सकते हो कि देखो देखो फिल हीथ और काई ग्रीन स्टेज पे compete करने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं, आप जरूर मिस्टर ओलंपिया देखिए। और सच में वो एक कंपटीशन देखने लायक था भी। जब फिल हीथ और काई ग्रीन स्टेज पे ही झगड़ गए थे, आप सभी जानते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते ही हैं तो आपको पता ही होगा कि फिल हीथ और काई ग्रीन स्टेज पे भी झगड़ गए थे। कई बार तो उनको इतने क्लोज खड़े रह के वो झगड़ते थे तो बीच में आके उनको बताना पड़ रहा था कि आप थोड़े साइड में खड़े हो जाइए। तो यहाँ तक उनकी रिवॉल्वरी चल गई थी। आज तक ऐसी रिवॉल्वरी कभी देखने नहीं मिली। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने जे कटलर और रॉनी कोलमैन की रिवॉल्वरी को बताया था, तो उन लोग में भी रिवॉल्वरी थी लेकिन इतने इस लेवल तक कभी नहीं पहुंचे हैं। तो फिल हीथ और काई ग्रीन की रिवॉल्वरी ऐसे चलती चली गई जब तक 2016 का मिस्टर ओलंपिया नहीं आया। 2016 के मिस्टर ओलंपिया के कुछ महीनों पहले एक वीडियो आता है यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे काई ग्रीन आते हैं और रोना चालू कर देते हैं। रोते हुए सबसे ये कहते हैं कि मैं अब से मिस्टर ओलंपिया के किसी भी कंपटीशन में कम्पीट ही नहीं करूंगा, मिस्टर ओलंपिया मेरे लिए खत्म हो चुका है। और उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि उनका अभी नया डायरेक्शन एक्टिंग है, यानी कि वो एक्टिंग में अपना करियर परसीव करना चाहते हैं। वहीं पे फिल हीथ के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई थी क्योंकि फिल हीथ का सबसे मेन कॉम्पिटिटर था काई ग्रीन। मुझे भी यही लग रहा था जब मैं उस जमाने में मिस्टर ओलंपिया देखता था, मुझे लगता था कि आज ना कल जैसे जे कटलर ने रॉनी कोलमैन को हराया था, फिल हीथ काई ग्रीन को एक दिन पक्का हरा देंगे और शायद काई ग्रीन फिल हीथ को पक्का हरा देंगे, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता था। लेकिन काई ग्रीन का ऐसे ही बीच में से छोड़ के चले जाना, ये मेरे लिए भी काफ़ी एक अननोन रीज़न के लिए छोड़ के चले गए थे। बहुत लोग इसमें से ये निकाल रहे थे कि यार काई ग्रीन को बैन कर दिया है, काई ग्रीन ने खुद ही छोड़ दिया, काई ग्रीन को पता चल गया है कि वो फिल हीथ को नहीं हरा सकते, फिल हीथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आईएफबी भी पॉलिटिक्स खेल रही है। सो काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस बनने तैयार हो गए थे, मिथ्स बनने तैयार हो गए थे क्योंकि एक्चुअल फैक्ट किसी के पास भी नहीं था। तो वहाँ से वो सिलसिला चालू हो गया और पूरी तरीके से वो रिवॉल्वरी आज तक चल रही है। आज भी लोगों को लगता है कि फिल हीथ और काई ग्रीन 2020 के मिस्टर ओलंपिया में आके कमबैक करेंगे और वहाँ पे आके वापस एक बढ़िया फाइट होगी। अभी भी फिल हीथ और काई ग्रीन ने रिसेंटली एक ट्वीट किया था जहाँ पे काई ग्रीन ने फिल हीथ को टैग किया था और कहा था द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम कमिंग बैक 2020। आप देख सकते हैं, आई थिंक काई ग्रीन ने उनके ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट डाला हुआ है। आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाइए और चेक कीजिए, उन्होंने ये पोस्ट ट्वीट भी किया है। तो वापस से एक स्पेकुलेशन बननी रेडी हो गई है कि फिल हीथ और काई ग्रीन वापस आ गए 2020 में और वापस आके कम्पीट करेंगे, क्योंकि जो मजा है इस रिवॉल्वरी में वो अभी खत्म हो चुका है। 2017 के बाद जब फिल हीथ ने अपना आखिरी मिस्टर ओलंपिया जीता, 7वां मिस्टर ओलंपिया जीता, उसके बाद फिल हीथ ने कम्पीट नहीं किया। 2018 में शॉन रोडन मिस्टर ओलंपिया बन गए, 2019 में ब्रैंडन करी मिस्टर ओलंपिया बन गए। काई ग्रीन तो स्टेज पे आए ही नहीं और फिल हीथ भी स्टेज पे आए नहीं। तो फिल हीथ भी नहीं है स्टेज पे, काई ग्रीन भी नहीं है स्टेज पे, तो कहीं ना कहीं वो मजा भी खत्म होने लग गया। लेकिन अभी इस ट्वीट के बाद सडनली सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत और राइज हो चुकी है। बहुत लोग सोच रहे हैं यार अगर ये दो लोग साथ में आ जाएंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो बात करते हैं गाइस लास्ट फैक्टर की, वो है दोनों के स्ट्रेंथ क्या है, क्यों दो एथलीट्स बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इतने ज्यादा फेमस है। तो बात करेंगे पहले फिल हीथ के बारे में। ऑफ कोर्स फिल हीथ को क्या कहना, फिल हीथ को द गिफ्ट कहा जाता है और द गिफ्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिल हीथ वन ऑफ द मोस्ट जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर्स है। रेशियो, प्रोपोर्शंस, कंडीशनिंग, मास, सिमेट्री, इस सब का एक बहुत अच्छा फैक्टर लेके आते हैं फिल हीथ ऑन स्टेज। डेंसिटी जो उनके मसल में होती है अनमैचेबल है और उनके 7 बार मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को टाई करने के बाद, हम जानते हैं कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। तो फिल हीथ ने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को टाई कर लिया है, यानी कि जितने ग्रेटेस्ट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर मिस्टर ओलंपिया स्टेज के ऊपर है वैसे ही फिल हीथ भी है। तो फिल हीथ को कुछ अलग इंट्रोडक्शन या अलग उनकी स्ट्रेंथ बताने की जरूरत है ही नहीं। फिल हीथ की स्ट्रेंथ ही वही है कि वो 7 बार कंसेक्यूटिवली मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स जीत चुके हैं। बात करें अगर काई ग्रीन की स्ट्रेंथ के बारे में, तो काई ग्रीन की सबसे बढ़िया और उनकी सबसे मोस्ट पावरफुल स्ट्रेंथ है उनकी पोजिंग।
हम सभी जानते हैं, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ काई ग्रीन के पोजिंग का। जिस तरीके से वो अपनी इंडिविजुअल पोजिंग रूटीन लेके आते हैं, आर्टिस्टिक पोजिंग रूटीन लेके आते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जिस शोज में गेस्ट पोजिंग होती है, और स्पेशली जब गेस्ट पोजिंग काई ग्रीन की होती है, तब उस शो के सारे टिकट हाउसफुल हो जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है उस शो को देखने के लिए। इंडिया में भी जब काई ग्रीन आए थे शेरू क्लासिक में गेस्ट पोजिंग करने के लिए, तो बहुत ही एक अलग लेवल का गेस्ट पोजिंग किया था उन्होंने, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हो चुका था। जनरेशन एंड पार्ट 2 में भी वो वीडियो दिखाया गया है स्टार्टिंग में ही, तो आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये दो एथलीट्स के स्ट्रेंथ है। फिलिप अपने 7 मिस्टर ओलंपियाज और अपने एस्थेटिक्स और अपने मास प्रोपोर्शंस के लिए काफ़ी फेमस है। वहीं पे काई ग्रीन अपने आर्टिस्टिक लुक के लिए ज़्यादा फेमस है, अपनी पोजिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। सो इन दोनों में एक को चूज करना काफ़ी मुझे लगता है एक अनस्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि यार मैं काई ग्रीन का फ़ैन हूँ या फिर फिलिप का फ़ैन हूँ। ऐसे देखना चाहिए कि हम सब बॉडी बिल्डिंग के फ़ैन हैं, जो भी है हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए देखना चाहिए। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि आपको एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और वो ये फैक्ट है कि फिलिप ने कुछ महीनों पहले एक ट्वीट किया था, जहां पे उन्होंने कहा था, कुछ महीनों पहले नहीं, कुछ साल पहले ट्वीट किया था, जब उनसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्यों काई ग्रीन कमबैक नहीं करते, क्यों काई ग्रीन आपके साथ कम्पीट नहीं करते। 2016-17 में आप मिस्टर ओलंपिया जीत रहे हैं, तो काई ग्रीन को आके आपके साथ कम्पीट करना चाहिए। तो इसके ऊपर फिलिप ने ये कहा था कि मेरी काई ग्रीन से कोई दुश्मनी नहीं है, ऑफ स्टेज हम दोनों बहुत बढ़िया दोस्त हैं, और मैं भी चाहता हूँ काई ग्रीन वापस आए, कम्पीट करे, मिस्टर ओलंपिया के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि उनके फैंस के लिए कम्पीट करे। जे कटलर ने भी उनके स्टेटमेंट से एग्रीड किया था, और जे कटलर ने भी मस्कुलर डेवलपमेंट के एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि काई ग्रीन को कम्पीट करना चाहिए, ज़रूर वापस आना चाहिए, उनके फैंस उनका वेट कर रहे हैं। मैं भी काई ग्रीन का एक फैन हूँ, उनके रिटर्न के लिए काफ़ी वेट कर रहा हूँ कि एक बार रिटर्न हो जाए, एक बार कमबैक कर ले, और अपनी बढ़िया पोजिंग और अपने बढ़िया एस्थेटिक्स और सिमेट्री के साथ बॉडी बिल्डिंग दुनिया को शॉक कर ले। तो गाइस आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं, अगर काई ग्रीन कमबैक करते हैं तो क्या काई ग्रीन 2020 का मिस्टर ओलंपिया जीत लेंगे? अगर फिलिप कमबैक करते हैं तो क्या फिलिप और काई ग्रीन कौन सी प्लेसिंग लेके आएंगे 2020 में? ये भी आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है, आप कुछ चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप ये बताइए कि आपका फेवरेट कौन है, आप क्या काई ग्रीन के पोजिंग के दीवाने हैं या फिलिप के 7 सैंडल्स के दीवाने हैं? सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और उसी के साथ अपने सारे बॉडी बिल्डिंग दोस्तों के साथ, जो बॉडी बिल्डिंग फैंस है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइज। मैं जल्दी अपना कल एक दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा, तब तक मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको कुछ सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं वैसे उस तरीके से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई एम अर्शल मुदिराज, साइनिंग आउट।